मोदी जी तो ईवीएम का खेल करके अब हैं जितना दिन है। मोदी जी तो एक कंटिन्यू झूठ बोलने की आदत है उनकी, कंटिन्यू आदतन झूठे आदमी है। झूठ ऐसे नहीं होता कभी यहाँ बोले वहाँ, आदतन झूठे हैं। नीतीश कुमार का नाम और निशान 24-25 में खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा। न्यायपालिका कहाँ है? न्याय में मोदी का कहाँ विश्वास है? दूसरी बात, आरएसएस के इशारे पर चल रहा है, ये बीजेपी मुखौटा है, देश चला रहा है आरएसएस। 2 गुजराती देश को बेच रहा है और 2 गुजराती देश को खरीद रहा है। तो मोदी जी, अगर आपको जनता आप ही के साथ है, हर बार जनता आपको कह रहा है कि 400 के पास ईवीएम से चुनाव बंद कराई। न्याय की बात करते हैं मोदी जी। भाइयों बहनों मतलब न्याय का मतलब क्या है? कि जबरदस्ती आपको कुछ लेंगे। तो जो आप कहे चलटू चाचा वो मानते गए तेजस्वी, हर बात आपको माने। तो आपको बीजेपी में जाना था, यही आपका बहाना था। कहाँ धर्म बचा रहे हैं मोदी जी? हिंदू मुसलमान करके धर्म का नाश कर रहे हैं मोदी जी, धर्म बचा नहीं रहे हैं। देखिए, पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा महारैली का आयोजन तेजस्वी यादव ने किया है और लाखों की संख्या में युवा बुजुर्ग यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। इन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और राहुल गांधी भी साथ में आने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी की भी रैली होती है बेगूसराय में, वहाँ भी वो लगातार कहते हैं कि सिर्फ माए बाप का नाम ले सकते हैं, उनके नाम पे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनके कामों को नहीं गिना सकते हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आप लोगों का भाई? डॉक्टर सफदर। कहाँ से आए हैं आप लोग? समस्तीपुर से विधानसभा। समस्तीपुर से आए हैं। लाखों की संख्या में भीड़ दिख रही है। हाँ, बहुत 50,000 तो हम लोग आए हैं। अच्छा, समस्तीपुर से। हाँ, 5,000 गाड़ी है। हाँ, पूरा गांधी मैदान भर गया है। 5,000 गाड़ी से हम लोग समस्तीपुर से आए हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है तेजस्वी जी के रैली हो में इतना भीड़ है, ये भीड़ क्या कहती है? बस हम लोग विश्वास देने तेजस्वी जी को आए हैं हाँ। कि पलटू राम पलट गए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, पूरा युवा साथ है। युवा आपके उनके साथ है? बिल्कुल साथ है। क्यों साथ है? मोदी जी के साथ युवा था और उनके युवाओं के दम पे मोदी जी 14 में आए, 19 में आए। युवा क्यों मोदी जी से नाखुश है? जो कमिटमेंट था मोदी जी का वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा। और इन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट के जो किया था, सरकार तो बनी नहीं, फिर भी जब ये आए बाद में सरकार में तो अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए 5 लाख रोजगार दिया इन्होंने 17 महीने में। तो एक गारंटी दी है इन्होंने और विश्वास दिया। तो हम लोग इनको विश्वास देने आए कि आप साथ, आप लोग साथ हैं, हम लोग आपके, आप घबराइए नहीं, आप सिंगल लड़िए, हम लोग साथ आपके हैं। उधर मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी गारंटी है 400 पार की। अरे मोदी जी तो कुछ ही बोलते हैं। मोदी जी तो एक कंटिन्यू झूठ बोलने की आदत है उनकी, कंटिन्यू आदतन झूठे आदमी है वो। उनका झूठ ऐसे नहीं होता कभी यहाँ बोले वहाँ, आदतन झूठे हैं। खुद को ईमानदार कहते हैं, फकीर कहते हैं, गरीब बेटा, पिछड़ा बेटा कहते हैं। अरे तो आप लोग तो बुद्धिजीवी आदमी, आप खुद समझिए। फकीर आदमी इतना महंगा एरोप्लेन कार यूज करता है, एक बार जो चश्मा पहनते हैं दोबारा नहीं पहनते हैं वो। गरीब का बेटा नहीं पहने 10 लाख का सूट, 10 लाख का बूट। अरे गरीब का नेता देखे ना, हमारा नेता खड़ा हुआ है भूजा खा के। गरीब का नेता, वो करोड़पति आदमी है लेकिन गरीब आदमी के साथ खड़ा हुआ है सतुआ पानी पी के। उन पे विश्वास उतर गया युवाओं का। हाँ, विश्वास उठ गया है। किस पे? हम लोग जनता साथ में है तो विश्वास कौन उतारेगा? नहीं, मतलब मोदी जी से। मोदी जी तो ईवीएम का खेल करके अब हैं जितना दिन है। अच्छा। हाँ, देखिए क्या कहेंगे? आप लोग आए हैं इतनी दूर से। हम लोग युवा है, नेता नहीं है। तेजस्वी यादव 17 महीना में जो रोजगार दिया है युवा को, उसी उम्मीद पर हम लोग साथ देने के लिए आए हैं और अपना भविष्य देखने के लिए आए हैं कि तेजस्वी यादव के जैसा कोई नेता नहीं अभी हिंदुस्तान में पैदा लिया है। अच्छा। और ये जो नीतीश कुमार है, ये अपना मिट्टी मिलित कर लिया, पलटू राम है ये। अब इस बार कोई यकीन नहीं है। इस बार जो है नीतीश कुमार का नाम और निशान 24-25 में खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा। क्या लगता है आप लोगों को? ये आप कह रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी, तो मोदी जी का गारंटी है तो बताइए। आप अभी मीडिया वाले हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब कहे कि चुनाव आयुक्त का नियुक्ति हम और प्रधानमंत्री अपोजिशन लीडर तीनों मिलकर करेंगे। ये निर्देश निकला भी। मोदी जी क्या कहे कि नहीं, आप नहीं, चंद्रचूड़ चाहे उसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं। अब बताइए कि देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर भी जब उसको विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इसमें आरएसएस का दबदबा चलता है सुप्रीम कोर्ट पर। न्यायपालिका कहाँ है? न्याय में मोदी का कहाँ विश्वास है? दूसरी बात, देश आरएसएस चला रहा है। देश आरएसएस के इशारे पर चल रहा है, ये बीजेपी मुखौटा है। अच्छा। देश चला रहा है आरएसएस। समझे? देश को तो मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। कोई मजबूत नहीं कर रहा है। वो अपने मित्र अडानी अंबानी को मजबूत कर रहे हैं। यानी 2 गुजराती देश को
बेच रहा है और 2 गुजराती देश को खरीद रहा है। ये जान लीजिए। वो तो आउटसोर्सिंग कर अच्छा रहे हैं। एक बात बोल रहे हैं। एक मिनट कहने का मतलब है कि हमारा जितने भारत के अपोजिशन पार्टी है, जितने पार्टियां हैं भारत के, वो पार्टी कह रही है कि भाई ईवीएम से चुनाव बंद कराइए। कहने का मतलब कि मान लिया सपोज दैट आप जो है पढ़ने में बहुत टैलेंट है, कभी भी परीक्षा देते हैं IAS IPS में आप टॉप रैंक लाते हैं, 1 नंबर लाते हैं। हम पहलवान हैं तो गांधी मैदान में हम 10 कुश्ती दिए, अगर मार दिए, पटक दिए, तो ये यहाँ गांधी मैदान से हमारा ले जा करके पूर्णिया में भी लड़वेगा तो वो जो पटक देंगे। तो मोदी जी, अगर आपको जनता आप ही के साथ है, हर बार जनता आपको कह रहा है, आपकी कह रहे हैं कि 400 के पार, तो आप बोल रहे नहीं, गोदी मीडिया बोल रहा है, 400 पार। ये मीडिया के सहारे ये चला रहा है कौन? ये गोदी मीडिया सर चल कर रहा है। क्या तकलीफ हो गई आप लोगों को? आपको नहीं, आप जिसे हैं, आप साहस कर रहे हैं कि कम से कम इतना सुनवा रहे हैं। अब गोदी मीडिया हम आपसे पूछते हैं, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, उसके साथ बलात्कार हुआ, यूपी के खेल मंत्री शंभू शरण सिंह कितना दिन तक जंतर मंतर तक होता रहा, उसके पास उसका FIR तक नहीं हुआ। न्याय की बात करते हैं मोदी जी। भाइयों बहनों, मतलब न्याय का मतलब क्या है कि जबरदस्ती आपको कुचलेंगे। अभी देखिए हाल में अब अखिलेश यादव परिटी का हुआ थी, 15 साल पहले का फाइल, उसको फिर खोला गया। हमारे साथ आओ कि नहीं आओगे तो देखिए पलटू चाचा बेचारे मजबूरी था, पलटू चाचा ये बेचारे मजबूरी में उधर गए। जब विजय चौधरी के रिश्तेदार पर छापा मारा सितंबर में, 100 करोड़ जब पकड़ाया, और उसके बाद में सृजन घोटाला, जब रजनी प्रिया को है उसको जब दिल्ली में अरेस्ट हुआ, और वहाँ जब वो नाम लेता है तेजस्वी जी का, और वो CBI जो है को रिपोर्ट करता है, CBI अमित शाह को रिपोर्ट करता है, और अमित शाह जो है नीतीश जी को कहा कि अब तो आपका डायरी अब खुलेगा, जैसन कहिए आना है तो ना, तब बहाना क्या बना कि हम बढ़िया से काम है ना, हमारा चल रहा था बढ़िया से, कहा लड़का लड़की है, मन न तो लड़का लड़के हैं कि मन लगा, बोला तेजस्वी जाए थे काम कर रहे थे, और मन किसे नहीं लगा रहे थे। आपने कहा कि चंद्रशेखर जी को हटा दीजिए, शिक्षा मंत्री ठीक से नहीं चला के बाटा में, तेजस्वी कहे भाई हट जाइए आप, आलोक मेहता को हटा दीजिए। तो जो आप कहे चलटू चाचा वो मानते गए, तेजस्वी हर बात आपको माने। तो आपको बीजेपी में जाना था, ये आपका बहाना था, इसीलिए अब आपके इशारे पर आपका दिमाग भी संतुलन खत्म हो गया। बात कर लेते हैं। अभी जो है मोदी जी आए थे बेगूसराय में, वो कह रहे हैं कि परिवारवादी पार्टी है, भ्रष्टाचारी है, इनको लूटना है बिहार को और कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो हमको ये बताइए कि सम्राट चौधरी क्या है? जब बीजेपी यहाँ था तो बीजेपी के सम्राट चौधरी का पिताजी था, उसके पास था मंत्रालय। नीतीश चाचा का सरकार बना तो फिर उसमें उसके साथ चला गया, फिर उसके साथ था मंत्रालय। आरजेडी में वो पानी पिलाया है, आरजेडी में था तो उसके पास था मंत्रालय। तो नीतीश चाचा से तो ज्यादा पलटी वो मारता है और बात करता है परिवारवाद का। इतिहास उठा के देख ले लालू यादव का क्या रुतबा था और क्या ये किए हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए। दलितों को खाटी पर बैठने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। उस समय से लालू यादव संघर्ष करके आज बोलने का मौका दिए, नहीं तो हम लोग को सुनो ना, युवा के लिए मोदी जी अग्निवीर दे दिए हैं, तो अग्निवीर से आप लोग खुश है? 4 साल की नौकरी। अग्निवीर से कोई खुश नहीं है, कोई भी युवा खुश नहीं है। 4 साल की नौकरी लेके हम क्या करेंगे? 4 साल के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? 1 मिनट बाबू, बोलिए। मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 4 साल की नौकरी दे रहे हैं और आपका पेंशन नहीं मिलेगा। अच्छा, मगर मोदी जी का 5 साल जीत गए तो उनका पेंशन चालू रहेगा क्या? तो बताइए ये मोदी जी क्या, आप बताइए। सुनिए 1 मिनट। हाँ बोलिए आप। मोदी जी कहे आप लोग क्यों नहीं जाकर कहते हैं कि आप ऐसे कह रहे हैं मगर जनता को बीच चलिए। आप 24 घंटा काम करते हैं, फुर्सत कहाँ मीडिया? कौन सी का काम करते हैं? देश सुनिए नहीं देश को बेचते हैं। अच्छा, जैसे हमारा एयरपोर्ट बिक गया, बताइए ना, हम गिरवी रख दिया, ये सामान आप हमको 10 रुपया में दे दिए तो मेरा अधिकार न है? अच्छा, कि आपका अधिकार रहेगा? और आगे और क्या बेचे बताइए। तो जितने भी जो कहते हैं निजीकरण कर दिए, निजीकरण क्या है? उस पर प्रजा का कोई अधिकार रहेगा? अच्छा, आप बोलिए। अच्छा नहीं, आप भी बोलिए रहेगा। मतलब अभी है तो होता है ना, धरना प्रदर्शन देकर रेल रोक दो तो ये कर दो, उस समय मानेगा?
बोलिए मानेगा कि हाँ ये प्रजा है, प्रजा की संपत्ति है, हम नहीं ले जाने देता है तो नहीं लेना जाने दे हम बंद रखेंगे। वो मानेगा ये? और कह रहे हैं, अब आप बताइए कि जहाँ 10 रुपया सब मुद्दा नहीं चलेगा चुनाव में। चुनाव आ रहा है ना, अब चलेगा हिंदू मुस्लिम मंदिर बनाए मोदी जी। तो वही तो इस नफरत फैला रहे हैं। और पहले कोई हिंदू नहीं था। हाँ, राम मंदिर बनने के पहले कोई हिंदू नहीं था। मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे मोदी जी को। नहीं, उसके पहले मैं पूजा नहीं करता था, मैं हिंदू नहीं था। मुस्लिम क्या मस्जिद में नहीं जाता था, आज राम मंदिर बना तब मैं हिंदू हो गया, इसके पहले नहीं था। ये सिर्फ बहाना है उनका। और ये 22 तारीख को ही क्यों रखा गया है, ये जानते हैं कि यह संविधान का तारीख है, उसमें भी उनका सिक्रेसी था। आप तो रख सकते थे रामनवमी है, या रख सकते थे जब राम जी वनवास से आए थे, तब आप दीपावली के समय रख सकते थे। तो राम के नाम पे काम नहीं चलेगा इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। आस्था का चीज है, ये आस्था है। हम लोगों को राम जी में आस्था है, लेकिन उनके घंट डोलाने से हमें रोजगार मिल जाएगा, हमें खाने को मिल जाएगा। यहाँ चुनाव रोजगार के मुद्दा पर होना चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, धर्म नहीं बचाएंगे। मोदी जी धर्म बचा रहे हैं। कहाँ धर्म बचा रहे हैं मोदी जी? हिंदू मुसलमान करके धर्म का नाश कर रहे हैं मोदी जी। धर्म बचा नहीं रहे हैं, वो संविधान का नाश कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं बतलाता है कि दूसरे के धर्म को किसी तरह को अति पहुंचा दो। धर्म खतरे में या है ही नहीं, हिंदू हो या धर्म खतरे में नहीं है, धर्म के नाम पे अपना वोट नहीं करेंगे इस बार। बिल्कुल नहीं। रोजगार के नाम पे वोट देंगे हम लोग, विकास के नाम पे वोट देंगे। चलिए, ये लोग थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया और घुमा के दिखाइए कितनी भीड़ है। गांधी मैदान का ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली, कहीं ना कहीं महा रैली कर रहे तेजस्वी यादव जी। महागठबंधन की तरफ से रैलियां हो रही है और देखिए पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। लाखों की संख्या में अनुमान है कि लोग यहाँ पे आए हैं, बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। और जो जन विश्वास यात्रा में लगातार तेजस्वी यादव के समर्थन में युवा सड़कों पे थे और उन्होंने जिस प्रकार से विश्वास जताया है, वो विश्वास कहीं ना कहीं गांधी मैदान में दिख रहा है। सवाल वही है कि क्या यह जो भीड़ है यह वोटों में तब्दील होगी और 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, क्या वो 400 पार से पहले रुक जाएंगे, या फिर बिहार में जो उनकी 39 सीटें हैं, 40 में से 39, वो इस बार बोल रहे हैं 40 में 40, क्या वह जो आंकड़ा है वह आंकड़ा इस बार घटेगा? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।